राजपुर गांव में दो किसान रहते थे। एक था हरिचरण, जो बेहद मेहनती लेकिन दुर्भाग्यशाली था। दूसरा था विजय, जो बेहद समृद्ध और चालाक था। हरिचरण अपनी पत्नी कमला से कहता है, कितनी अच्छी फसल हुई है, कल से कटाई शुरू कर देंगे। हाँ, अब तो गुड़िया के सारे सपने पूरे होंगे। जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी खेत जाना है। रात के अंधेरे में अचानक शोर मचता है। अरे, जल गई, हमारी फसल जल गई। हरिचरण भैया, जल्दी बाहर आइए। हरिचरण दौड़ते हुए बाहर निकलता है। उसकी तैयार फसल आग में जल चुकी थी। पड़ोसी विजय आता है, एक नजर डालता है और चुपचाप अपने घर लौट जाता है। एक किसान कहता है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शायद उसने इस बार खेती नहीं की। हाँ, अब वो तो बड़ा व्यापारी बन गया है, नकली चावल और सब्जियां बेचता है। हरिचरण टूट चुका था। कमला, मैं हर बार मेहनत करता हूँ, पर किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मत हारो, भगवान हमारे साथ हैं। देखो, अभी तालाब बचा है, शायद वही सहारा बने। लेकिन इस बार बारिश भी नहीं होती। गांव में सूखा पड़ जाता है। मुखिया जी पंचायत में कहते हैं, हम सब पानी बांटकर उपयोग करेंगे। सब लोग सहमत हो जाते हैं। तभी विजय कहता है, हरिचरण, ये मौका है, पानी के पैसे लो, ज्यादा मुनाफा होगा। नहीं विजय, मैं प्यासे लोगों से पैसा नहीं ले सकता। समय बीतता है। विजय की शानो शौकत बढ़ती जाती है। टीवी, एसी, फ्रिज, गाड़ी, सब कुछ है उसके पास। हरिचरण के बच्चे पूछते हैं, बापू, हमारे घर में पंखा क्यों नहीं? राजकुमारी, जरूर लाऊंगा जब भाग्य देगा। हरिचरण सोचता है, आखिर विजय कैसे इतना अमीर हो गया। वह विजय से मिलने जाता है। भाई, बहुत परेशान हूँ, खेती में कुछ नहीं बचता। तू भी मेरी तरह बन जा, नकली चावल और नकली सब्जियों का व्यापार कर। क्या? हाँ, प्लास्टिक और स्टार्च से चावल बनते हैं, खुशबू और रंग डालो, कोई नहीं पहचान पाएगा। हरिचरण चौंकता है। भाई, ये तो लोगों की जान से खेलना हुआ। अबे, पैसे कमाने हैं तो चालाकी चाहिए। हरिचरण इनकार कर देता है। फिर उसकी बेटी गुड़िया बीमार हो जाती है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कमला रोती है, कुछ करो, गुड़िया को बचाओ। क्या मैं बेईमानी का रास्ता अपना लूं? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पाप नहीं करेंगे। विजय फिर से समझाता है। देख भाई, पैसा ही सब कुछ है। नहीं विजय, मैं अपनी आत्मा को नहीं बेच सकता। हरिचरण अपनी बेटी को देसी इलाज देता है। नीम का काढ़ा, शुद्ध सब्जियां। धीरे धीरे गुड़िया ठीक हो जाती है। भगवान ने सच्चाई का फल दिया है। दूसरी ओर विजय का लालच बढ़ता जाता है। नकली सामान बेचता है, किसानों से ब्याज वसूलता है, जमीनें हड़प लेता है। कुछ ही दिन में गांव में बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होने की खबरें आने लगी। जब लोगों ने इस बात को गांव के सरपंची को बताया तो सरपंच जी ने इसके जांच के लिए पुलिस बुला लिया। कुछ देर जांच करने के बाद पुलिस को यह पता लगा कि लोगों के खाने में नकली चावल और दाल मिले हैं। इस वजह से उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। पुलिस ने यह सारी बातें गांव के सरपंच को बताया। तब गांव के सरपंच ने पुलिस को बताया कि हमारे गांव में दाल चावल तो सिर्फ विजय ही भेजता है। तब पुलिस ने विजय के घर में जाकर विजय को गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस थाने लेकर गए। विजय के बाद गांव में दाल और चावल बेचना हरिचरण ने शुरू किया। हरिचरण गांव में सबसे उम्दा किस्म के चावल और दाल बेचने लगा। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को हरिचरण के यहाँ का दाल और चावल बहुत ही पसंद आने लगा और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब विजय को उसकी बुराई का सिला मिला और हरिचरण को उसके ईमानदारी का फल मिल गया।